प्रशासन ने उनको अल्टीमेटम दे दिया है धरना स्थल खाली करने के लिए। शिक्षा के मंदिर पर पैसा नहीं लगाया जाता, क्यों? हम सरकार से जवाब चाहते हैं। क्या बीत रही होगी उन परिवारों के ऊपर जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है? सरकार को झुकना पड़ेगा, हम झुकाएंगे सरकार को। नहीं मानेगी तो भाई साहब ने बोला है कि 2 अक्टूबर को सभी एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। पहले तो पर्ची सरकार बोलते थे, अब बकरी सरकार बोलेंगे। उनकी जिम्मेदार भी वही है। मजबूती से लड़ेंगे, मैदान छोड़ने वाले नहीं है। जब वो देखा जाएगा, लड़े जानते साथ लड़ेंगे। राजस्थान में सबसे ज्वलंत मुद्दा छाया हुआ है नरेश मीणा। झालावाड़ हादसे में मृतक बच्चों के परिजनों को उचित न्याय, उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से शहीद स्मारक जयपुर पर बैठे हैं धरने पर और आमरण अनशन पे। आज हाल फिलहाल स्थिति ये है कि प्रशासन ने उनको अल्टीमेटम दे दिया है धरना स्थल खाली करने के लिए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में वो एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे 2 अक्टूबर को, जब उनको 21 दिन पूरे हो जाएंगे। खैर, मेरे साथ समाज सेवी सौम्या मीणा है टोडा भीम से, वो मौजूद है। मैं बात कर लेता हूँ क्या पूरी रणनीति रहने वाली आगे की, क्योंकि ये लगातार उनके संघर्ष के साथ रही हैं। मैडम, आप पहुंचे हैं टोडा भीम से यहाँ पे, क्या पूरा मामला? आज फिलहाल अल्टीमेटम दे दिया गया है नरेश मीणा को यहाँ से खाली करने को लेकर। अब क्या है, क्योंकि आमरण अनशन का ले लिया उन्होंने और यह चेतावनी दे दी है कि अगर प्रशासन उनको ज़बरदस्ती करेगा तो पानी भी त्याग देंगे। बिल्कुल, देखो, सरकार को शर्म आनी चाहिए और सरकार खुद हत्यारी है इन मौतों की। ठीक है, इतना फंड मिलता है लेकिन पता नहीं चलता वो फंड आखिर जाता कहाँ है। शिक्षा के मंदिर पर पैसा नहीं लगाया जाता, क्यों? हम सरकार से जवाब चाहते हैं। और ये लोकतंत्र की तौहीन है, ऐसा भेदभाव क्यों? उदयपुर में वो हत्याकांड हुआ था, उसमें करोड़ों रुपए सरकारी नौकरी दी गई। एरोप्लेन क्रैश हुआ है, उसमें भी करोड़ों रुपए दिए गए। आखिर ये गरीब है इसलिए, दलित है इसलिए, क्यों? हम जवाब चाहते हैं। वोट के टाइम पे तो सब एक हो जाते हैं, वोट के टाइम पे तो आप सोचते ही नहीं हो कौन दलित है, कौन जनरल में आता है, सब एक है। लेकिन जब मुआवजे की बात आती है तो भेदभाव आखिर क्यों? क्या बीत रही होगी उन परिवारों के ऊपर जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है? उनके परिवार में 2 ही बच्चे थे, लड़का और लड़की, दोनों चले गए। सोचने वाली बात है। एक सवाल मेरा बीच में ये भी है कि लगातार 6 दिन हो चुके हैं, नरेश मीणा अनशन पे हैं, खाना नहीं खा रहे, वो अन्न का त्याग कर रखा है। कमजोरी भी है, लगातार चेकअप भी किए जा रहे हैं। जो बुलेटिन जारी हो रहा है उनका मेडिकल बुलेटिन, उसमें भी कमजोरी साफ झलक रही है। 8 से 10 किलो वजन भी कम हो गया उनको 6 दिन में। अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन उनके साथ अन्याय करेगा या उनको नहीं टिकने देगा यहाँ पे, तो वो जल भी त्याग देंगे। अगर कुछ घटित होता है, उनके साथ बड़ी घटना होती है, कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, भाई साहब को हम मरने नहीं देंगे और वो भगत सिंह है। सरकार को झुकना पड़ेगा, हम झुकाएंगे सरकार को। अभी तक हम गांधीवादी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम भगत सिंह भी बन जाएंगे। समझ रहे हो ना आप? हम गांधीवादी तरीके से बैठे, हम भगत सिंह भी बन जाएंगे। हमें हमारा हक लेना आता है, क्योंकि इस देश को चलाने वाला आदिवासी और हम आम आदमी हैं। और ऐस मौज बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन गरीब मजदूर मजदूरी करने में लगा रहता है, उसको होश ही नहीं है मैं आधा कमा रहा हूँ, आधे को खा कौन रहा है। क्यों? आधे दिन हम पूरे दिन काम करते तो आधे दिन की कमाई को तो यही खा रहे हैं ना। झुकेगी सरकार? क्यों नहीं झुकेगी? झुकाने वाला होना चाहिए, मरने नहीं देंगे उनको। अब लास्ट मोमेंट पे है, क्योंकि टाइम भी बीत चुका है, अल्टीमेटम नोटिस दिया गया है प्रशासन द्वारा, प्रशासन तैयारी भी कर चुका है, तमाम चीज़ें भी हैं। अब क्या लगता है कि यहाँ से उठेंगे या फिर आगे की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हम भी कानून की पालना करते हैं और कानून से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल जो लोकतंत्र में लिखा हुआ है वो वही कर रहे हैं। अन्ना हजारे ने भी 40 दिन तक आमरण अनशन किया था लेकिन मरे नहीं थे। ठीक है, और देखते हैं क्या रवैया रहता है सरकार का। भी तो बैठे हुए हैं और देखते हैं कितना वो होता है। 10 लाख का बोला था, 12 लाख पे आ गए। हो सकता है मान जाए, हमें उम्मीद है कि सरकार मानेगी। और नहीं मानेगी तो भाई साहब ने बोला है कि 2 अक्टूबर को सभी एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया जाएगा और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सोना, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हालात खराब हो रहे हैं, भूख से परेशान हैं, लेकिन अब वो पानी छोड़ने की चेतावनी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो आगे सर्वाइवल कर पाएंगे, या अगर उनके साथ घटना घटती है तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार सरकार होगी, उन बच्चों की हत्यारी भी सरकार होगी। और भाई साहब को कुछ होता है ना तो उसकी जिम्मेदार भी ये सरकार ही है। पहले तो पर्ची सरकार बोलते थे, अब बकरी सरकार बोलेंगे। उनकी जिम्मेदार भी वही है, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा कि मजाक थोड़ी चल रहा है। वो अन्न का एक दाना उनके पेट के अंदर नहीं जा रहा। 9 महीने वो जेल काट के आए। हर किसी के बस की बात नहीं है। एक बार कोई जेल में चला जाता है ना, फिर अपने घर में ही रहता है। किसी के बस की बात नहीं है आंदोलन करना, लेकिन उनका ना 56 इंच का सीना है।
बोलते हैं ना 56 इंच का सीना है, और वास्तव में ही भगत सिंह है जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। वरना हर किसी को अपने बच्चों की पड़ी हुई है, किसी को किसी की नहीं पड़ी हुई। सब ये सोचते हैं मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। किसी मंत्री को, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है आराम से अपने घर में बैठ के रोटी खा सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। लेकिन नहीं, उन्हें वो जनता के दर्द को समझते हैं, देखते हैं। वो भी एक किसान परिवार से आते हैं कि आखिर किसान कैसे अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सरकार को समझना चाहिए, जो उनकी इंसानियत है वो बिल्कुल मर चुकी है, और जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा देना चाहिए। और बाकी तो भाई साहब ने बोल ही दिया। इसमें एक सवाल अंतिम मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या आगे की लड़ाई में आप साथ देंगे नरेश मीणा की? देखिए, मैं तो अपनी बात करूँ तो काफ़ी दिनों से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं नरेश मीणा से नहीं, उनकी विचारधारा मुझे बहुत पसंद है। मैं किसी नेता के साथ नहीं लगती, लेकिन इनकी जो विचारधारा, जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं, और यही होना चाहिए। अगर हर इंसान के अंदर ये है ना, लठ लेके बैठा हुआ है, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपके घर के अंदर वो घुस जाए। किसी की हिम्मत नहीं है। सही बात। मैं ही नहीं, सब खड़े हुए हैं उनके साथ। हर वर्ग का युवा, हर वर्ग का बूढ़ा बुजुर्ग, माताएं बहना। आपने देखा नहीं था परसों के दिन कितने लोग यहाँ पर थे? तो हम सब उनके साथ में खड़े हुए हैं। हर इंसान भगत सिंह बनने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि दर्द होता है, छोटे बच्चे मरे हैं। मेरे जबान नहीं, मेरे दिल से आवाज़ निकल रही। मेरी भी छोटी बच्ची है। मैं जब देखती हूँ, मैं कोई मेरा कोई पॉलिटिक्स, कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं यहाँ पॉलिटिक्स उससे या फिर सोशल मीडिया को सारी नहीं, मतलब सच में कि दर्द हुआ है कि मतलब मासूम बच्चे मरे हैं, और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लोगों ने अपने बच्चों को खोया तो मिलना चाहिए ना। देखिए, सौम्या मेरे साथ मौजूद थी। तमाम चीज़ें कैमरे पे उन्होंने बता दी है कि अब लड़ाई के मूड में है। आर पार की लड़ाई जो भी होगी नरेश मीणा के समर्थन में, ये कूद चुकी है मैदान में, और आगे दिल से उनसे जुड़ी हुई हैं। ऐसा इसलिए कि उनकी विचारधाराएँ हैं वो न्याय दिलाने के काबिल तारीफ़ है। मेरे साथ और भी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? हरिकेश मीणा, देवली बुनियारा से। हरिकेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया है धरना स्थल खाली करने को लेकर। अब आगे क्या? हमारे युवा नेता नरेश जी अंतिम सांस तक यहीं डटे रहे हैं, तो मजबूती से लड़ेंगे, मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। सरकार कुछ भी कर ले, ये हटने वाले नहीं। अभी तो नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। जब नोटिस मिल गया है आपको, नोटिस से जवाब देंगे। हमारे बूढ़ा साहब बैठे, पूर्व मंत्री जी, कमेटी के लोग विचार कर रहे हैं, इस पर जवाब देंगे। लेकिन प्रशासन तैयारी कर चुका है हटाने की। देखते समय आने तो जवाब देने की तैयार है। हम भी उठावट करने तैयार है ना। हमने 172 दिन तक बिना परमिशन धरना दे दिया था। पहले यहाँ पे युवा मित्र की मांग को लगी, आपको पता है, और आपका फुल सपोर्ट भी रहा है। तो परमिशन तो बहाना है सर, जब वो देखा जाएगा, लेकिन अंतिम शास्त्र लड़ेंगे। देखिए, समर्थक जो हैं उनमें जोश खरोश है, वो हालात ये पैदा कर रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई, रण की लड़ाई छिड़ चुकी है। मैं एक बार दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पे पीछे नरेश मीणा बैठे हुए हैं, और तमाम जो अनशनकारी हैं या फिर जो तमाम समर्थक हैं वो भी यहाँ पे जो है वो बैठे हुए हैं। और देखिए तस्वीरों में साफ साफ है कि देखिए तस्वीरें देखिए एक बार सामने। नरेश मीणा है और लगातार लिख के अपनी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मीडिया पर्सन है वो तमाम जो है। और नरेश मीणा की स्थिति ये हो चुकी है अभी कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 6 दिन से उन्होंने अन्न का दाना तक मुंह में नहीं लिया। तो ऐसे में ये साफ़ हो जाता है कि अब कहीं ना कहीं जो है वो आर पार की लड़ाई के मूड में है, चाहे अब कुछ भी हो जाए। हालात उन्होंने चेतावनी दे दी है कि नोटिस अगर प्रशासन के द्वारा उनकी मांग को नहीं माना गया तो आने वाले समय में वो जल भी त्याग देंगे, और अगर कुछ घटना घटती है इनके साथ तो उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार की होगी। अब देखने वाली बात यह है कि इनका धरना प्रदर्शन जो आज अल्टीमेटम दिया है, क्या ये हटते हैं यहाँ से, या फिर प्रशासन को इनके आगे झुककर इनकी परमिशन को आगे बढ़ाना होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संदीप अग्रवाल, पॉलिटिकल न्यूज़, जयपुर।